अभी एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में चल रहा है, वो है इंडिया वर्सेज भारत, या भारत या इंडिया। कौन सा नाम है देश के लिए सही? क्या केवल भारत होना चाहिए देश का नाम, या केवल इंडिया होना चाहिए देश का नाम, या दोनों नाम हो सकते हैं देश के लिए सही? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कहता है हमारा संविधान इसके बारे में, क्या कहता है हमारा इतिहास और क्या कहती है हमारी मौजूदा सरकार। जानेंगे सब कुछ आज की इसी वीडियो में। और अगर नाम चेंज होता है भारत का तो कैसे नाम चेंज होगा, क्या होगी इसकी प्रोसेस, क्या है इसके फ़ायदे और क्या है इसके नुकसान। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आगे की इस जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस मुद्दे की शुरुआत होती है इस वाले पत्र से। इस जो इनविटेशन दिख रहा है आपके सामने, इस वाले इनविटेशन से शुरुआत होती है इस पूरे मुद्दे की, जिसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट्स द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ श्री धर्मेंद्र प्रधान एट डिनर ऑन सैटरडे सितंबर 9, 2023। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई इंग्लिश में लिखा हुआ होता है देश के बारे में कुछ, तो उसमें लिखा होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। फिर उसके कुछ बाद में हमें देखने को मिला कि जिसमें लिखा हुआ था, एक और पत्र दिखा जिसमें लिखा हुआ था विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी की जो विजिट थी उसमें भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो ये इससे ये मुद्दा गर्मा गया और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार देश का नाम चेंज करने वाली है, देश का नाम इंडिया से हटा करके उसको पूरी तरह से भारत किया जा सकता है, ऐसा कहना है विपक्षी सरकार का। फिर उसके बाद में मीडिया के द्वारा कहा जाता है कि जो अब 18 सितंबर से जो ये स्पेशल सेशन होने वाला है नए संसद भवन में, उसमें भारत का नाम चेंज करके भारत किया जाएगा, यानी कि इंडिया को संविधान से हटाया जाएगा। ऐसी खबरें मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और संयोग है, वो है कि 18 सितंबर 2023 से ठीक 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 की बात है, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी। और वो दोस्तों, वो बहस भी इसी मुद्दे पर थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, क्या भारत का नाम भारत होना चाहिए या भारत का नाम इंडिया होना चाहिए। इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा चल रही थी और उसमें श्री हरि विष्णु कामत जी थे। इन्होंने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेढंगा है, इसे भारतवर्ष या भारत भूमि कहा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इसके पक्ष में उन्होंने कहा था कि भारत जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया दैट इज भारत ऐसा कहना सही नहीं है। लेकिन वहीं पे मौजूद कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि भारत दैट इज इंडिया कहना बिल्कुल सही है, हमारी आत्मा संस्कृति भारत में है ऐसा कहना चाहिए। यानी कि कमलापति त्रिपाठी जी भारत दैट इज इंडिया यानी कि इंडिया नाम के पक्ष में थे, वहीं हरि विष्णु कामत जी इसके पक्ष में नहीं थे। फिर आपको बता दें कि कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गंवा देता है। अब बात करते हैं कि तो आखिर में संविधान में लिखा क्या गया, इस बहस के बाद में लिखा क्या गया। आपको बता दें कि इसके बाद में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया नाम को स्वीकार कर लिया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसके इंडिया नाम के पक्ष में कौन है और कौन है इसके विपक्ष में। अब पहले बात कर लेते हैं इसके पक्ष की। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई नाम है और उसे हम उसके नाम से ना पुकारे, तो उसे हम किसी और नाम से पुकारे जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, ना तो वो वैसा दिखता है उस नाम के अनुरूप, ना उसका रहन सहन है, ना उसका कुछ परिवार से उस नाम से कोई ताल्लुकात है, फिर भी हम उसे उसी नाम से बुलाते हैं, तो कितना बुरा लगता होगा उस व्यक्ति को, कितना बुरा फील होता होगा उस व्यक्ति को। तो ये तो बात एक व्यक्ति की है, लेकिन यहाँ पर एक बात देश की हो रही है। एक ऐसा देश जिसका नाम काफ़ी वर्षों से, काफ़ी करोड़ों वर्षों से भारत रहा है, उसका नाम चेंज करके इंडिया कर दिया जाता है, तो कैसा लगता होगा उस देश को। ये कहना है भारत नाम वालों के पक्ष में।
यानी कि उनका कुल मिला के कहना है कि भारत को अगर औपनिवेशिक दासता से मुक्ति चाहिए तो इंडिया नाम को हटाना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि गुलाम रहा हो और अभी तक उसी गुलामी वाले नाम के साथ में चल रहा हो। सब देशों ने अपने अपने नाम चेंज कर लिए हैं जो भी गुलामी में रहे थे, तो लेकिन भारत ने क्यों नहीं किया है। तो अब बात करते हैं तो क्या कहना है विपक्ष का। इसके विपक्ष में देखें तो इसके जो विपक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। इन्हें भारत और जो इंडिया है दोनों ही पर्यायवाची शब्द है, इन्हें अलग अलग कैसे कहा जा सकता है। इन्हें एक नाम को हटाना कोई ज़रूरी नहीं है। और कहना है इन्हीं लोगों का कि भारत की पहचान बन चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है वो इंडिया नाम से बन चुकी है। जहां भारत एक इमोशन है वही इंडिया एक ब्रांड बन चुका है। विश्व में भारत को इंडिया नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, काफ़ी ज़्यादा पहचान बन चुकी है इंडिया की। और अगर ऐसा नाम अगर चेंज होता है तो बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। संशोधन कैसे कि जैसे कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें उनमें इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें उनका नाम इंडिया, उनके नाम में इंडिया आता है। जैसे कि डिजिटल इंडिया, ये जो डिजिटल इंडिया जो अभियान है इसमें भी इंडिया आता है, तो क्या ये भी चेंज होगा? तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी होगा। और इससे अच्छा है कि हमें यह समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश में गरीब लोगों का भला हो, देश में छात्रों का भला हो, देश में मजदूरों का भला हो, उनके लिए करने चाहिए। हमें इतना समय इस कार्य में ख़राब नहीं करना चाहिए। और भी अगर इसके विपक्ष में भी और बात करें तो श्री अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि विपक्षी दलों ने अभी एक गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, इसलिए देश का नाम चेंज करके इंडिया को हटाया जा रहा है और भारत रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम भारत रखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उसे देश का नाम भारत से चेंज करके बीजेपी कर देगी। तो ये कहना है विपक्ष का। तो हम बात कर चुके हैं पक्ष की और विपक्ष की। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके का मुद्दा सामने आया है, जब लोग देश का नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है 2015, 2016 और 2020 में। 2015 में एक इसी प्रकार की याचिका लाई गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत का नाम इंडिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी कर सकती है वो केंद्र सरकार कर सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी जो केंद्र सरकार थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2015 में, और इस सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि देश का नाम बदलने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार की याचिका 2016 में आई जब सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे वो थे TS ठाकुर। तो निरंजन थरवाल जी ने याचिका की थी कि इंडिया नाम हटाने को लेकर, लेकिन जो CJI थे TS ठाकुर, उन्होंने कहा था कि भारतीयों के पास अधिकार है कि वो अपने देश को भारत कहें या इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने देश को किस नाम से पुकारे। जो व्यक्ति अपने देश को नाम से पुकारना चाहता है वो पुकार सकता है, चाहे वो भारत नाम से पुकारे, चाहे वो इंडिया नाम कहे। तो ये याचिका उस समय खारिज कर दी गई थी। और फिर उसके बाद में एक और याचिका आती है 2020 में, जब भारत के CJI थे शरद बोबड़े, जिन्होंने कहा था कि भारत और इंडिया दोनों के दोनों शब्द, दोनों के दोनों नाम भारत के क्योंकि भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, इसलिए इसे केवल भारत कहना सही नहीं होगा। तो ये थी पुरानी बात। लेकिन अब वर्तमान में क्या चल रहा है? क्या भारत का नाम चेंज किया जाएगा? क्या कहती है सरकार? इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इंडिया का नाम बदलने की बात पूरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है जिसके चलते देश का नाम बदला जाए। तो आप समझ गए होंगे कि ये केवल अफवाह है।
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि देश का नाम चेंज किया जाए, देश का नाम बदला जाए। तो अब बात करते हैं कि ये जो नाम है भारत और जो इंडिया है, ये नाम आए कहाँ से है। इसके लिए जाना होगा हमें बहुत साल पहले, यानी कि कलयुग से भी पहले। कहा जाता है कि रामायण में जो श्री राम के छोटे भाई थे भरत, उन्होंने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद में श्री राम की खड़ाऊ रखकर शासन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। और कहीं कहीं कहा जाता है कि महाभारत में भरत वंश का उल्लेख है, इसीलिए इसका नाम भारत रखा गया है। और कहीं कहीं कहा जाता है कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जहां पर 10 राजाओं को हराया था एक भारत वंश के राजा ने, इसलिए इस भूमि का नाम भारत पड़ा। और विष्णु पुराण में भी इसी प्रकार की कोई कहानी है जिसमें भारत नाम बताया गया है। अब बात करते हैं इंडिया नाम की। तो इंडिया नाम जो कि आपको पता होगा कि भारत के पश्चिम में सिंधु नदी है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है। और इस सिंधु को हिंदू का जो विदेशी आए उन्होंने उड़ीसा को है बोलते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू नदी कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान कहा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनको भारत कहना और हिंदुस्तान उनसे बोला नहीं जाता था, उनके लिए सही नहीं लग रहा था उनको, इसीलिए सिंधु को, क्योंकि अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, इसलिए उन्होंने इस भूमि का नाम इंडिया रखा। और ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हुआ। तो ये थी इसके बारे में इतिहास जो कहता है वो कहानी। और अब बात करते हैं कि अगर ये बिल, वैसे तो पास होने की इसके चांस काफ़ी कम है, और अगर फिर भी ये बिल पास होता है तो कैसे पास होगा, कैसे देश का नाम चेंज होगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले संसद को बिल पास करना होगा और उसी बिल को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास करना होगा, यानी कि कुल संख्या के 2/3 बहुमत से उस वाले बिल को पास करना होगा। तो इसी प्रकार से लोकसभा में पास करने के बाद में राज्यसभा में पास करना होगा, और उसके बाद में राष्ट्रपति भी उस वाले बिल को पास करता है तो देश का नाम चेंज हो सकता है। और इसके लिए मिनिमम 3 दिन लगते हैं, यानी कि केवल 3 दिनों में चाहे तो ये भारत का नाम चेंज किया जा सकता है। अगर 18 तारीख को प्रस्ताव लाया जाता है तो 19, 20 और 21 तारीख तक तो यानी कि देश का नाम परिवर्तित हो सकता है। तो यानी कि केवल इसमें 3 दिन लगते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, कम से कम, और उसमें ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही ये बिल पास होगा तो संविधान की आर्टिकल 1 में संविधान संशोधन किया जाएगा और वहाँ पर से इंडिया शब्द को हटा सकते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपको बता दें कि इंडिया शब्द से बहुत सारी कंपनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं के नाम भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी योजनाओं के नाम भी जुड़े हुए हैं। क्या सबके नाम चेंज होंगे इस प्रकार से? क्या इंडिया नाम चेंज करने से क्या इसरो का नाम चेंज करके बिस्रो कर दिया जाएगा, या RBI का चेंज करके RBB कर दिया जाएगा? क्योंकि इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और RBI की है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे इंडिया शब्द आ रहा है, उसको हटा के क्या भारत किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जो चेन्नई है उसका पहला नाम मद्रास था, और वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसको आज भी मद्रास हाई कोर्ट कहा जाता है। उसका नाम चेंज करने से उसे मद्रास हाई कोर्ट से चेन्नई हाई कोर्ट नहीं कहा जाता है। बम्बई हाई कोर्ट है वो भी मुंबई में है, जिसका नाम पहले बम्बई था तो उसे मुंबई कर दिया गया, लेकिन वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसे आज भी बम्बई हाई कोर्ट कहा जाता है। यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि इसरो का नाम चेंज करके बिस्रो किया जाए और RBI का चेंज करके RBB किया जाए, ये उनकी खुद की मर्जी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि देश का नाम क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि दोनों ही नाम होने चाहिए, क्योंकि जहाँ भारत एक इमोशन है वहीं इंडिया भी एक ब्रांड है। तो क्या है आपकी राय? कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब